से इससे जीत पाया था। 17 बार तो पराजित कर दिया था इसने, और अभी यदि युद्ध करूंगा और इसने मुझे पराजित कर दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। सो इसने कहा, अरे तुम तो डरपोक हो, रण छोड़ हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन भी दुबला पतला है, हाँ ये भीमसेन मेरी बराबरी का है। और भीमसेन के साथ जरासंध युद्ध करने लगा। 27 दिन तक अर्जुन, भीम और जरासंध में युद्ध चला। रात्रि में तो दोनों एक जगह मित्र की तरह बैठ करके भोजन करते हैं, शयन करते हैं, पर प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही कट्टर शत्रु की तरह आकर के भिड़ जाते हैं। पर जब 27 दिन बीत गए, रात्रि में भोजन करके जब दोनों सो गए, जरासंध को जब नींद आ गई तो अवसर पाकर के भीम कृष्ण और अर्जुन के कक्ष में आया और आकर के द्वारिकाधीश से कृष्ण से कहता है, अरे कन्हैया तुम तो यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो और मारने के लिए मुझे वहां छोड़ दिया तुमने, मरने के लिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, भीम दादा जब जरासंध ने आपको पास किया था युद्ध के लिए उस समय तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भीम दादा ने कहा, कन्हैया मैं लड़ाई छोड़ करके भाग जाऊंगा। भीम कन्हैया ने कहा कि दादा बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। तो भीम दादा कहते हैं, कृष्ण मैं वहां पिटने के लिए थोड़ी बैठा रहूं, वो मुझे मारता रहे। तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, दादा युद्ध करते करते समय एक बार हमारी ओर भी देख लिया करो। और दूसरे दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए और एक तिनका चीर करके भगवान ने संकेत किया। तो दुर्योधन समझ गए और युद्ध करते करते जरासंध के दोनों पांव पकड़ करके तिनके की भांति जरासंध को बीच में से चीर करके फेंक दिया। पर जैसे ही फेंका कि थोड़ी ही देर बाद दोनों टुकड़े उठ करके आए और जुड़ गए और जरासंध फिर जीवित हो गया। भगवान ने फिर इशारा किया, तिनके को उठा करके चीरा और चीर करके दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। और भीम ने भी ऐसा ही किया तो जरासंध भीम के हाथों मारा गया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर बिठा करके राजा बना दिया, क्योंकि सहदेव भगवान के चरणों में अनुराग रखता था, भगवान के प्रति उसका प्रेम था। और बहुत सा धन लेकर के भगवान लौट करके इंद्रप्रस्थ आए। पांडवों ने जब यज्ञ का शुभारंभ किया तो प्रश्न ये उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सहदेव ने उठ करके कहा कि अग्र पूजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जाए। पितामह भीष्म ने उठ करके इसका संबोधन किया कि सहदेव बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जैसे ही पांडव श्री कृष्ण की पूजा करने लगे कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, जो भगवान का कट्टर विरोधी था, भगवान को गिन गिन करके गाली देने लगा। और पांडवों के सामने कोई उनके जीवन सर्वस्व प्रभु को गाली दे, पांडव तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के जरासंध को शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने सोचा कि यज्ञ के अवसर पर अभी महाभारत छिड़ जाएगी। भगवान ने पांडवों को शांत किया और कहा, भैया ये हमारी बुआ का लड़का है, हमारा भाई है, हम आपस में अपना झगड़ा निपटा लेंगे, आप लोग बीच में मत बोलो। पांडव भगवान की आज्ञा नहीं हुई तो पांडव शांत होकर के बैठ गए और शिशुपाल गाली पर गाली देने लगा भगवान का। और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला। भगवान की 7 प्रदक्षिणा करके भगवान के ही चरणों में विलीन हो गया। भगवान ने उसे पराभक्ति का वरदान दिया। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और जब राजसूय संपन्न हो गया तो एक दिन दुर्योधन अपने कुछ मित्रों के साथ में इंद्रप्रस्थ के राजभवन में प्रवेश करता है, क्योंकि आज पहली बार प्रवेश किया है इंद्रप्रस्थ में। उसे पता नहीं कि
महाराज युधिष्ठिर की राजसभा कैसी है, क्योंकि भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा इस इंद्रप्रस्थ को ऐसा बनाया था कि जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो जाता था। और जैसे ही दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की राजभवन में प्रवेश किया कि जल को स्थल और स्थल को जल समझ बैठा और धड़ामदी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब भीम दादा ने ये देखा तो बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। भीम जल्दी से हंसते नहीं थे और यदि एक बार हंसना प्रारंभ कर दिया तो जल्दी से रुकने वाले नहीं थे। इतनी जोर से भीम हंसे कि दुर्योधन को क्रोध आ गया और यही महाभारत का बीज बन गया। दुर्योधन ने संकल्प कर लिया कि मैं पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान महाभारत का बीज बो करके वहां से लौट करके भगवान चले आए हैं द्वारिका। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, शरणागतों के सारे दुखों को हरने वाले हैं प्रभु। प्रभु ने जरासंध के कारागार से जब 20,800 राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया था तो उन सभी राजाओं ने मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति गाई थी। ये भागवत जी का सबसे सुंदर और संकट मोचन मंत्र है जो उन राजाओं ने स्तुति गाते हुए भगवान से कहा था कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे सुंदर मंत्र है। प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले हे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आपको हमारा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार से राजाओं ने भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारे भगवान के इतनी चरित्र सुना दिए, अभी तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, तुम और कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, आपने भगवान के बड़े ही सुंदर चरित्र मुझे सुनाए और बार बार आपने भगवान को दीन बंधु कह करके पुकारा है, तो क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया था क्या? और यदि बनाया था तो किसे बनाया था? तो सुखदेव जी महाराज को श्री सुदामा जी महाराज की याद आ गई और सुखदेव बाबा ने श्री सुदामा जी का चरित्र परीक्षित जी को सुनाया है कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय है। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का ये पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्णस्य सखा कश्चित्, सुदामा जी को अनेक विश्लेषण दिए हैं श्री सुखदेव बाबा ने, उनका मूल परिचय देना ही भूल गए और कहते हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमय हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं श्री सुदामा जी महाराज। उनकी इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं। विरक्त है इंद्रियास्तेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है, परम जितेंद्रिय हैं श्री सुदामा जी महाराज। परंतु जब सुदामा जी की पत्नी का परिचय दिया तो दरिद्रा सीद माना सा वेप माना विगम्य च है। सुशीला परम पवित्र पतिव्रता तो है परंतु दरिद्रा है, क्योंकि दरिद्र किसे कहते हैं? जो असंतोषी हो उसे दरिद्र कहा जाता है। इसलिए अरे भाई, किसी के पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो पतिदिनी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लग जाती है। पति मास्टर हो तो पत्नी को डिग्री मिल जाती है मास्टरानी की। यदि सुदामा जी महाराज एकदम प्रशांत आत्मा है, परम जितेंद्रिय हैं,
तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दरिद्र वह है जिसके जीवन में असंतोष है। सुदामा जी महाराज तो हर समय भगवान के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। सत्संग में जो मिल जाता है उसी को भगवत प्रसाद समझ करके पा लेते हैं। एक दिन एक संत, हमारे संत तो ये कहते हैं कि स्वयं भगवान ही संत बनकर के आए थे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा सुदामा कभी मुझसे मांगने आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं संत का वेश बना करके गए और जाकर के सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी तो भजन में बैठे थे, द्वार पर आकर के भिक्षा मांगी। देवी भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ करके आई और कहा महाराज सूतक है। संत ने कहा क्यों, जातक है? किसी कन्या, किसी का जन्म हुआ है क्या तुम्हारे घर में? सुशीला ने कहा हाँ महाराज, बेटी का जन्म हुआ है। ऐसी बेटी पैदा हुई है कि जब से पैदा हुई है तब से लेना देना सब समाप्त हो गया है। उसका नाम है दरिद्रा। तो महाराज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो संत ने कहा अरे ये तो सुदामा जी का घर लगता है, आप सुदामा जी की पत्नी हैं क्या? उस सुशीला ने कहा तो महाराज आप मेरे पतिदेव को जानते हैं? संत ने कहा अरे देवी, सुदामा जी को कौन नहीं जानता, पर तुम जानती हो देवी, भगवान द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है ना, वो तुम्हारे पति सुदामा के बचपन के मित्र हैं। एक बार तुम अपने पति को उनके पास भेज दो तो ये सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। संत कहकर के चली गई। सुशीला अपने घर में आई। जब सुदामा जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, बैठे हैं, तो सुशीला ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया और कहा महाराज एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला तुम्हें किसने बताया? सुशीला ने कहा महाराज आप भले ही मत बताओ, मुझे तो एक संत ने बताया है। तो सुदामा जी ऐसे विरक्त हैं, अरे कोई राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए भी फोटो खिंच जाए गलती से तो लोग मीडिया पर छा जाते हैं। और सुदामा जी ऐसे प्रसन्न आत्मा हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, पर आज तक अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताया, तो इससे बड़ा संतोषी और कौन होगा संसार में। सुदामा जी कहते हैं देवी वो मेरे बचपन का मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे सुशीला। यदि गुरुकुल का ये नियम था कि जो पाठ भूलेगा उसे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। श्री कृष्ण को पाठ याद रहता था फिर भी जानबूझ करके भूल जाता था, क्योंकि मुझे पाठ याद नहीं रहता था और मुझे दंड मिलेगा ये जान करके वो भी पाठ भूल जाता था और इनकार कर देता, तो मेरे साथ साथ उसे भी दंड मिलता था। इतना प्रेम मुझसे करता था वो। सुशीला ने कहा तो महाराज कभी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? अरे एक बार आप मेरे कहने से द्वारिका चले जाओ तो हमारी ये सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी महाराज कहते हैं अरे बावरी सुशीला, गोधन गजधन बारी धन और रत्न धन धाम। अरे देवी सुशीला, ब्राह्मण को क्या चाहिए? और अगर मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए जाऊं तो उससे कुछ मांगने के लिए जाऊं, याचना करने के लिए जाऊं। यदि तुम कहती कि जाओ अपने बचपन के मित्र से मिल आओ तो शायद मैं चला जाता, पर तुम मांगने के लिए भेज रही हो तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा।
सुशीला ने मन में विचार किया कि यदि मांगने पर जोर दिया तो ये कभी जाने वाले नहीं। तो सुशीला ने कहा महाराज मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि जाओ तो मांग के ही आना, मैं तो इतना भर कह रही हूँ कि एक बार अपने मित्र से मिल भर आओ। सुदामा जी कहते हैं देवी मेरा भी मन करता है उससे मिलने का, पर वो आजकल कहाँ रहता है मुझे पता नहीं। सुशीला कहती है मुझे पता है, वो आजकल द्वारिका का राजा है। पर सुदामा जी कहते हैं देवी जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जानी पड़ती है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। भगवान के मंदिर में, गुरु के द्वार पर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब मैं अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो देखता हूं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, खाली हाथ में जाऊंगा नहीं। सुशीला ने कहा मात्र इतनी सी बात है, आप तो जाने की तैयारी कीजिए महाराज, भेंट की व्यवस्था तो मैं करूंगी। और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सुशीला दौड़ करके अपनी 4 सहेलियों के घर पर गई, ब्राह्मणियों के यहाँ, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब चावल बीन करके लाई कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्वा बत्ती प्रादातुपायनम। 4 घर से मांगा हुआ चावल सुशीला लेकर के आई, पर 4 घर का चावल है तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, पर घर में जब दृष्टि डाल करके देखा तो उन चावलों को बांधने के लिए एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। जब ध्यान से सुशीला ने देखा तो एक जीन सीन धोती पड़ी थी, उसी धोती को दोहरा तिभरा करके उसकी सिलाई करके कि कोई छिद्र दिखाई ना पड़े, उसी में वो चावल की 4 मुट्ठी चावल बांध दिए सुशीला ने। और सुदामा जी को देते हुए सुशीला कहती है महाराज यही तुच्छ भेंट अपने मित्र को दे देना, पर जब अपने मित्र से मिलो तो मेरा एक संदेश भी उन्हें सुना देना। सुदामा जी कहते हैं सुशीला तुझे भी कुछ कहना है क्या? हाँ महाराज। और थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी बात भगवान को कही है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। थोड़े से शब्दों ने सुशीला ने अपनी बात भगवान को कह दी, और सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को बगल में दबाए वहां से चल पड़े हैं। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं सुदामा जी महाराज। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लोटा डोरी कांधे लटकाए, लोटा डोरी कांधे लटकाए, टंडुल की पुतली बगल में दबाए, टंडुल की पुतली बगल में दबाए, गाते हुए गाते हुए मुख से हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज मन में दृढ़ संकल्प करके चल पड़े हैं। अब नगरी चाहे जितनी भी दूर हो, चलते चलते बेचारे जब थक गए, जमुना जी के पास पहुंच गए, तो आदि एक वृक्ष की छाया देख करके, उस वृक्ष की छाया में आदि धोती पहन रखी है और आदि धोती ओढ़ करके अपना लोटा और डंडा अपने बगल में रख करके सुदामा जी सो गए हैं। मेरे प्रभु ने विचार किया, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जब जीव परमात्मा से मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो परमात्मा 60 कदम आगे बढ़ा करके उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा जी सोए तो थे नदी के तट पर जब सुदामा जी की आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका में। भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रसाद दिखाई पड़ रहे हैं। सुदामा जी देख करके भौचक्के से रह गए, जे मैं कहाँ आ गया। इधर उधर देख रहे थे कि तब तक कोई पथिक वहां से निकल करके जा रहा था। सुदामा जी ने पूछ लिया, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? पथिक ने कहा, महाराज ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी कहते हैं, अच्छो तो हम द्वारिका पहुंच गए, तो भैया इतना और बता दे कि मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा। पथिक ने कहा, महाराज ये कन्हैया कौन है? आप पूरा पता ठिकाना बताइए, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर कुछ तो बताइए, उनका नाम क्या है पूरा, तब तो मैं आपको बताऊं। सुदामा जी ने कहा, देखो भैया जब हम बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे तब तो मैं उसे कन्हैया कहता था, पर आज वो द्वारिका का राजा बन गया है और उसका पूरा नाम है श्री कृष्ण चंद्र। और जैसे ही उस पथिक ने कृष्णचंद्र नाम सुना तो वो सुदामा जी से कहने लगा, महाराज जी आप ये कैसे नाम ले रहे हैं हमारे प्रभु का? अरे वो तो यहाँ के राजाधिराज हैं, उनका नाम तो बड़े सम्मान से लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता। तो सुदामा जी ने कहा, तो भैया तुम बता दे कैसे लिया जाता है। तो उस पथिक ने कहा, महाराज अनंत श्री विभूषित समलंकृत गो विप्र प्रतिपालक राजाधिराज श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। जो इतना नाम सुना, सुदामा जी कहते हैं, हे भगवान इतना बड़ा नाम है गया उनको। पर लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, अब मुझे पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो सुदामा जी ने कहा, भैया तू ही बता दे कि वो रहता कहाँ है। तो पथिक ने कहा, महाराज ये क्रमवद जितनी महल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उन्हीं के महल हैं। इतने महल हैं उनके? बोले हाँ,
क्रमबद्ध हैं, जिसमें चाहो उसी में चले जाओ तो द्वारिकाधीश तक पहुंच जाओगे। पथिक तो इतना कह करके चला गया। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज आए और सीधे रुक्मणी की भवन की ओर चले। भागवत में तो वर्णन आया है कि सीधे अंतेपुर तक चले गए थे सुदामा जी महाराज, परंतु नरोत्तम दास जी ने बड़ा ही इसको रोचक ढंग से सुदामा चरित्र का वर्णन किया है। सुदामा जी महाराज 6 ड्योढ़ी पार करके जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे हैं कि वहां पर भगवान के द्वारपाल खड़े हैं और सुदामा जी जाकर के उनसे कहने लगे हैं, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच कर मैं विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा नसीब आ गया है, कि मिलने शहाबत बनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज ने जब सेवकों से कहा, सेवकों ने कहा महाराज आप यहाँ बैठिए, हम अभी सरकार को सूचना देते हैं। और दोनों सेवक दौड़े दौड़े भगवान द्वारिकाधीश के भवन में आए और कहा सरकार आपकी सेवा करते करते बहुत समय हो गया इस जीव को, आज से एक विभूति आपका दर्शन करने के लिए आई, पर आज जो विभूति द्वार पर आई है
हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। भगवान बोले ऐसा कौन आया है भाई? द्वारपाल कहते हैं सरकार यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो है कौन। शीस पगाने जगातन पे प्रभु जाने को आई बसो के भी धामा। शीस पगन जगतन पे प्रभु आए बसे के ही धामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाई उपानन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी पाए उपान हूँ की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रयोच की सो वसुदा अभिरामा। वसुधा एक वामा। पूछते दीन दयाले को धाम बतावत आपनो नाम सुधा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधा। जो गोविंद ने सुना सुदामा नाम भगवान सिंहासन से कूद पड़े, पादुका पहनते भूल गए। उनका जो पीतांबर था वो छिटक करके दूर गिर गया और दौड़े दौड़े प्रभु आए। इधर सुदामा जी के हृदय में उहापोह लगी है, नहीं जाने कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा राजा बन गया है। उसे बचपन की कोई बात याद होगी कि नहीं होगी। पर दौड़ते दौड़ते जब कन्हैया 7वीं ड्योढ़ी पर आए, सुदामा जी को दूर से देखा तो चिल्लाने लगे अरे सुदामा। और जो सुदामा जी ने सुना सुदामा जी दौड़ पड़े। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। इतना कंठ अवरुद्ध हो गया दोनों का, दोनों के ही नेत्रों से आंसुओं के पनारे छूट पड़े। एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाए। जब अलग करके सुदामा जी को हाथ पकड़ करके गोविंद अपने अपने महल में लेकर के आए, जो सेवक खड़े थे आश्चर्य से चकित हो गए कि आज से बड़े लोग भगवान से मिलने के लिए आए। प्रभु ने हमें आज्ञा दी थी कि जाकर देखो कि कौन मिलने आया है, पर आज ऐसा कौन आया है जिससे मिलने के लिए प्रभु स्वयं दौड़ रहे हैं। पर जब भगवान को सुदामा जी से मिलते हुए देखा तो होश उड़ गए सबके। क्या इससे मिलने के लिए प्रभु दौड़ रहे थे? और सुदामा जी का हाथ पकड़ करके प्रभु अपने निज भवन में लेकर के आए और जिस राज सिंहासन पर स्वयं विराजमान होते थे उसी सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। सुदामा जी एकदम गड़े जा रहे हैं लज्जा के मारे और कन्हैया से कहते अरे कन्हैया तू ऊपर बैठ, मैं नीचे। नहीं। और सुदामा जी को जबरदस्ती बिठा दिया। स्वयं सुदामा जी के चरणों में प्रभु बैठ गए। आंख से रुक्मणी जी को इशारा किया है कि जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी दौड़ करके गई। मन में विचार करती जा रही है रुक्मणी कि आज से पहले प्रभु ने मुझे कभी आज्ञा नहीं दी, आज द्वारिका की पट्ट महिषी को आदेश कर रहे हैं कि जल लेकर के आ। इसका मतलब ये विभूति कोई साधारण विभूति नहीं है। रुक्मणी जी दौड़ करके गई। गोविंद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के दोनों चरणों को उठा करके अपने गोद में रख लिया और अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों की धूल झाड़ने लगे। पर जब सुदामा जी के चरणों को ऊंचा करके देखा तो अनेक कांटे चुभे हुए थे। सुदामा जी को तो मालूम नहीं पड़ा, पर जब गोविंद ने देखा तो आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और इतने आंसू निकले कि अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया प्रभु ने। ऐसे बेहाले
बेवाइन ते प्रभु कंटक जाले लगे पुनि जोए। आई महा दुख पायो सखा तुम आई इतना कीते दिन सोए। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखी दामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। रुक्मणी जी जब तक झारी लेकर के आती जल की तब तक तो चरण धुल चुके थे। रुक्मणी जी झारी लेकर के हाथ में खड़ी हैं और मन में विचार कर रही हैं कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणाः श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हीन तेन धमेन च। इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आज स्वयं द्वारिकाधीश उसके चरणों में बैठ करके अपने नेत्र जल से उसके अपने चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई और भगवान ने सुदामा जी के चरणों का जो जल था उससे अपने मस्तक पर सिंचन किया और रुक्मणी जी को देते हुए कहा, रुक्मणी आज मैं पवित्र हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। दादा दादा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सुदामा जी के चरणों का जल प्रक्षालन किया हुआ रुक्मणी जी को दिया और कहा, रुक्मणी पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो ताकि ये द्वारिका पवित्र हो जाए। रुक्मणी ने पूरी द्वारिका में उसका छिड़काव किया। प्रभु ने देखा कि मेरा मित्र सहमा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, तो सुदामा जी का हाथ पकड़ करके प्रभु अपने अंतःपुर में लेकर के गए। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराए, सुंदर भोजन कराया। जब भोजन सुदामा जी कर चुके तो अपने निज पर्यंक पर सुदामा जी को लिटा सुला दिया है
और स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा जी की चरण सेवा करने लगे। जब रुक्मणी जी ने दूर से ये देखा कि मेरे स्वामी इनकी चरण रज सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए, रुक्मणी जी तुरंत पंखा लेकर के आई और सुदामा जी को पंखा करने लगी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में लगे हो वो गरीब कैसे हो सकता है? चरण सेवा करते करते सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि गोविंद का जब वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा तो मन में संकुचित हैं। आज सुदामा जी जो भेंट लेकर के आए थे कृष्ण से, देते बन नहीं रहा है, उसे बगल में दबाए छुपाए बैठे हैं। पर श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, तो सुदामा जी से कृष्ण ने कहा, कन्हैया सुदामा अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तिन धर्मड्य भार्योड़ा सदृशी नवा। प्रिय मित्र, यह तो बताइए कि आपने विवाह किया कि नहीं किया? ये बात सुनकर के सुदामा जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आई और सुदामा जी श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे कन्हैया, यह बात के अलावा कुछ और पूछने के लिए नहीं था क्या तेरे पास? कन्हैया ने कहा, सुदामा इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तुम एक ही बात कहते थे कि मुझे तो बाबा बैरागी बनना है, बस इसीलिए पूछ लिया। तो सुदामा जी कहते हैं, मित्र मैंने विवाह हो गया, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और सच कहूँ सुदामा मुझे यहाँ तेरी भाभी ने ही भेजा है। सुनकर के श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और सुदामा जी से कहते हैं, मित्र यदि भाभी ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो फिर भाभी ने मेरे लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य भेजी होगी। बता सुदामा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि गोविंद का इतना ऐश्वर्य, उसके सामने ये 4 मुट्ठी चावल दूंगा तो कैसा लगेगा? तो सुदामा जी ने कहा, मित्र हमारे पास क्या था तुम्हें देने के लिए जो लेकर के आता? गोविंद ने कहा, लगता है सुदामा तू मेरी बचपन की प्रतिज्ञा को भूल गया है, तुझे याद है कि भूल गया? सुदामा जी ने कहा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो भगवान ने सुदामा जी को याद दिलाई है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे मित्र, यदि मेरा भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प जल कुछ भी समर्पित कर देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद है कि नहीं? पर सुदामा जी उस पोटली को दबाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने चरण सेवा करते करते सुदामा जी से कहा, मित्र जब से आए हो तब से इस हाथ को दबा रहे हो, क्या बात है? क्या हाथ में पीड़ा हो रही है क्या? तो सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र इतनी दूर से कन्हैया चल कर के आया हूँ तो हाथ पैर थक तो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ में दर्द है, बस अभी दबा करके ठीक कर लूँगा। तो सुदामा कन्हैया ने कहा, मित्र मैं इतनी देर से तुम्हारे चरणों की सेवा कर रहा हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे हाथ में दर्द है? तुझे बता दिया होता तो अभी तक तो तेरा पूरा दर्द ही समाप्त हो गया होता, तेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई होती। और भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश की, सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया मेरे हाथ को हाथ मत लगाना, मैं अपने आप ठीक कर लूँगा। पर कन्हैया तो सर्वांतर्यामी है, हाथ दबाते दबाते सुदामा जी की बगल से वो पोटली छीन करके निकाल ली है। और जैसे ही उस पोटली को सुदामा जी की देखा, गोविंद एक क्षण में समझ गए कि मेरे मित्र के यहाँ एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। और जब उस पोटली को खोल करके देखा तो 4 मुट्ठी चावल थे, पर चारों ही अलग अलग। गोविंद समझ गए सब। मित्र इतनी प्यारी भेंट भाभी ने मेरे लिए भेजी और तुम छुपा करके बैठे हुए थे।
पर जैसे ही श्री कृष्ण ने को दी, श्री कृष्ण ने उसमें से एक मुट्ठी उठाई और अपने मुख में रखते हुए मन में संकल्प कर दिया, सुदामा मैं एक लोक का ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान करता हूं। पर जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाने लगे कि रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु इशारे में तो कह रही हैं सब कुछ ब्राह्मण को ही दे दोगे, तो आपका इतना बड़ा परिवार है, हम सब कहाँ रहेंगे। और बाहरी भाव से कह रही है रुक्मणी, प्रभु ब्राह्मण देवता का लाया हुआ प्रसाद है और प्रसाद बांट कर के खाना चाहिए, कम से कम एक एक कण तो सबको मिलना चाहिए। और कच्चे चावल हैं, कच्चे खाओगे तो पेट में पीड़ा दर्द हो जाएगा, मैं इन्हें सिद्ध करके भात बना करके आपको पवाऊंगी। सुदामा जी कहते हैं मित्र सुशीला, रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है। पर भगवान ने जैसे ही चावल मुख में रखे अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सुदामा जी ने उन्हें बताया, सुदामा मित्र कन्हैया तेरी भाभी ने मुझे संदेश दिया था और वह संदेश सुदामा जी ने सुना दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर हे प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। भगवान ने नेत्र बंद करके सीधा उत्तर सुशीला भाभी को ही दिया है कि भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। सीधा उत्तर सुशीला को प्रभु ने दिया, पर सुदामा को कुछ नहीं पता है। भगवान सुदामा जी से चर्चा करने लगे। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया तूने मेरी घर की तो सब चीज पूछ ली, अपने बारे में तो नहीं बताया, तूने विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा मित्र अब पूछ क्या रहे हो, मैं तुम्हें सीधे मिला ही देता हूं। और भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया कि सब आकर के मेरे मित्र को प्रणाम करो। रुक्मणी जी दुबले पतले श्री सुदामा जी महाराज, रुक्मणी जी ने आकर के प्रणाम किया। महाराज मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। हाथ उठा उठा करके सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। परंतु जब 200-300 कृष्ण पत्नियां प्रणाम कर चुकी, सुदामा जी ने पूछा, अरे मित्र और कितनी बाकी हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, मित्र अभी तो आधी हूं, पूरी नहीं हुई, तो भैया सच्ची सच्ची बता दे कि पूरी कितनी है। तो श्री कृष्ण ने कहा, भैया पूरी तो है 16,108। सुदामा जी ने कहा, मित्र 1 सप्ताह तो इनको आशीर्वाद देने में ही लग जाएगा। कन्हैया ने कहा, तो मित्र तुम तो घर में ही झगड़ा करा दोगे, किसी को आशीर्वाद दे दिया और किसी को नहीं दिया। तो सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे कृष्ण ये सब तेरी अर्धांगिनी है और तू इन सब का अर्धांग, एक काम कर इन सब की ओर से तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझी को आशीर्वाद दे देता हूँ, तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। यदि सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, यदि सुदामा के जीवन में त्याग नहीं होता तो क्या कृष्ण को आशीर्वाद देने का सामर्थ्य आता? आज जगत का दाता सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करता है। रात्रि भर चर्चा में बीत गई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सुदामा जी ने अपना डंडा और लोटा उठा लिया और कहा, मित्र तेरी भाभी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। श्री कृष्ण ने भी सुदामा जी को रोका नहीं और तुरंत विदा कर दिया। सुदामा जी जाते हुए कहते हुए जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, मेरा कृष्ण कितना दयालु है, इतना बड़ा राजा होकर भी उसने मुझ गरीब ब्राह्मण का कितना सम्मान किया, मुझे कितना आदर दिया है। और सुदामा जी सोचते सोचते सुदामापुरी में आ गए। जहां उनकी कुटिया बनी थी अब वहां तो सोने का महल बना हुआ है। भगवान ने अपना ही जैसा ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया। सुदामा जी चारों ओर
अपनी कुटिया को ढूंढ रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे मेरी झोपड़ी गई तो गई, परंतु मेरी ब्राह्मणी कहाँ चली गई, उसे कहाँ ढूंढूं। और सुदामा जी महल के ही चक्कर काटने लगे। तो सेवकों ने जाकर के सुशीला से कहा, महारानी जी, एक नितांत गरीब ब्राह्मण बड़ी देर से हमारे महल के चक्कर लगा रहा है। सुशीला ने जब अटारी पर जाकर के देखा तो नाचने लगी, अरे मेरे स्वामी जी आ गए हैं, जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी करो। और सुशीला ने सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए, पूजा की थाली लेकर के सुशीला दास दासियों से सेवित होकर के महल से जैसे ही बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खुला, सेवकों ने जय जयकार लगाई है, सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने सोचा, लगता है नाम तो हमारा ही है, पर लगता है किसी राजा ने हमारी कुटिया को हटा करके अपना महल बना लिया। ये लगता है ये यहाँ की महारानी है, कहीं पूजा पाठ करने जा रही है। तो सुदामा जी सड़क के एक किनारे सहमे से खड़े हो गए। सुशीला दास दासियों से भी तो होकर के सुदामा जी के सामने आकर के खड़ी हो गई और पूजा की थाल घुमाने लगी। सुदामा जी ने कहा, देवी जी आपका परिचय, आप कौन हैं, हमारी आरती क्यों उतार रही हैं। तो सुशीला ने कहा, वाह महाराज जी, द्वारिका गए अपने मित्र से मिलने, अपनी सुशीला को ही भूल गए। अब तो सुदामा जी के मुख पर मुस्कान आ गई, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, तुझे ये सब वैभव कहाँ से मिल गया। सुशीला ने कहा, तो क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश ने आपको कुछ नहीं बताया, ये सब उन्हीं ने मुझे दिया है। पर सही है कि आपको कुछ नहीं चाहिए था तो आपको कुछ नहीं दिया, मुझे जो चाहिए था उन्होंने मुझे दे दिया। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला मेरा कृष्ण तो घनश्याम है, जैसे आकाश के मेघ भी घनश्याम हैं, ऐसे ही वो भी घनश्याम है। हम सब लोग जब रात को सो जाते हैं तो आकाश के मेघ भी बरसा करके चले जाते हैं, पर किसी को पता नहीं लगता। ऐसे ही मेरा कन्हैया भी अपनी प्रेम की कृपा कब कर देता है, जीव को पता नहीं चलता। सुदामा जी महाराज ने बार बार गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से प्रभु ने उस गरीब ब्राह्मण सुदामा को अपना बंधु बनाया और अपनी समान उसे ऐश्वर्य प्रदान किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज का दिव्य चरित्र प्रभु ने वर्णन किया है। और आगे श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि एक दिन सूर्य ग्रहण का अवसर आया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण पर यदि कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान किया जाए तो उसका बड़ा महत्व होता है। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों आपकी जैसी आज्ञा, और अपने पूरे परिकर को, द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर के भगवान सूर्य ग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र पधारे। इधर नंद बाबा को ब्रजवासियों ने कहा, बाबा सूर्य ग्रहण का बड़ा सुंदर पर्व पड़ा है। तो समस्त ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए। इधर दिल्ली से पांडव लोगों को जब पता चला तो वो भी माता कुंती के साथ अपने पूरे परिकर के साथ कुरुक्षेत्र में आए। और कुरुक्षेत्र में आज जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे उस समय श्री कृष्ण की अवस्था थी 11 वर्ष। आज जब भगवान ब्रजवासियों से मिले हैं तो भगवान की आयु है 111 वर्ष की। 100 वर्षों के बाद आज श्री कृष्ण का मिलन ब्रजवासियों से मिला। माँ यशोदा तो का वात्सल्य ऐसा उमड़ा है कि माँ के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। और माँ रोहिणी जी कई वर्षों तक गोकुल में यशोदा के पास में रही। देवकी जी का परिचय यशोदा से करवाया। और क्योंकि ब्रजवासी सब रोहिणी जी से परिचित हैं, समस्त ब्रजवासियों को माता रोहिणी जानती हैं। 3
महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में रहे और 3 महीने के बाद प्रभु लौट करके द्वारिका में आए। एक दिन एकांत का अवसर पाकर के माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, जब हम कुरुक्षेत्र में थे तो मैंने संतों के मुख से सुना था, मैंने संतों के मुख से सुना था कि तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माँ को उनका मरा हुआ पुत्र ला करके समर्पित किया था। भगवान ने कहा, माँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कन्हैया, मेरे भाई कंस ने भी मेरे 6 पुत्रों को मेरी आंखों के सामने मार दिया था। कन्हैया, मैं भी अपने उन पुत्रों को एक बार देखना चाहती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण दाऊद जी को अपने साथ लेकर के सुतल लोक में दैत्यराज बलि के पास में आए। बलि ने भगवान का स्वागत किया और कहा, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ है? भगवान ने कहा, राजन बलि, मैं अपने भाइयों को आपके पास लेने के लिए आया हूँ। मेरी माँ उन्हें देखना चाहती है। और देवकी के उन 6 पुत्रों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के पास सुतल लोक से आए। जैसे ही माँ देवकी ने आज बरसों के बाद अपने पुत्रों को देखा है, माँ देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। माँ देवकी के स्तनों से दूध बहने लगा। भगवान का वह उच्छिष्ट दुग्ध आज इन बालकों ने पिया तो दिव्य देह धारण करके माँ देवकी को प्रणाम करके भगवान के धाम को जाने लगे। तो माँ देवकी रुदन करने लगी। भगवान ने कहा, माँ आपने देखने के लिए कहा था, मैंने आपको दिखा दिया। इनकी कर्म पूरी हो चुके हैं, अब आप इन्हें जाने की आज्ञा दें। माँ देवकी को प्रणाम करके माँ देवकी के वो 6 पुत्र वहां से लौट करके चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने माँ देवकी को दर्शन कराया। एक बार परीक्षित जी महाराज को सुखदेव कहते हैं कि महात्माओं में तीनों देवताओं को लेकर के एक प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। और इनकी परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ पर गए, परंतु मेरा पुत्र आ रहा है, मुझे प्रणाम करेगा। पर भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वहां से भी भृगु ऋषि चले गए और कैलाश पर पहुंचे। भगवान शंकर को भी प्रणाम नहीं किया तो भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया। वहां से भी भृगु ऋषि निकल करके सीधे वैकुंठ में गए और भगवान उस समय क्षीर सागर पर शेष सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण पखार रही थी। भृगु ऋषि ने आते ही भगवान नारायण की छाती पर अपने चरण का प्रहार कर दिया। भगवान तुरंत खड़े हो गए और भृगु ऋषि की चरण पकड़ करके कहते हैं कि भगवान आपके चरण कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है। मेरे कठोर वक्षस्थल से आपके चरण में आघात हो गया होगा। आप आए, मैं जान नहीं पाया, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। भृगु ऋषि पानी पानी हो गए। लौट कर के ऋषि मंडली में आए और आकर के ऋषियों के सामने कहा कि तीनों देवताओं में यदि कोई श्रेष्ठ है तो भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। एक बार अर्जुन द्वारिका आए हुए थे भगवान के पास मिलने के लिए कि भगवान के सामने द्वारिका में रहने वाले एक ब्राह्मण ने आकर के भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इस ब्राह्मण के यहाँ बालक का जन्म होता और जन्म लेते ही बालक मर जाता। ब्राह्मण ने आकर के कृष्ण को गाली देना प्रारंभ किया कि तुम्हारी जैसे राजा के राज्य में राजा के पाप से ही मेरे पुत्रों की हत्या हो जाती है। भगवान को गाली देने लगा। उस सभा में बैठा था अर्जुन। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और अर्जुन कहते हैं कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्ण का श्री नेवचय अहम वा अर्जुनो नामः गांडीवम यस्य ते प्रभु। मैं कृष्ण या बलराम नहीं हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा।
और यदि मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा